फर्स्ट स्टेप ऐसा है, इसमें 2-4 लाइन तो आपको लिखनी ही पड़ती है आपका नाम। जैसे आप क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट, ये देखिए कि √3 इज अ रैशनल नंबर। सॉरी, इरेशनल नंबर प्रूव करने से पहले द फर्स्ट लाइन विच यू हैव टू राइट इन योर आंसर, ये लिखेंगे, आपने एज्यूम करना है कि आपका क्या एक रैशनल नंबर है और आपका नाम है। एंड रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a/b, आप लिख सकते हैं आपका नाम देखो, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वे a एंड b आर co-prime. You know what is the definition of the co-prime? जी क्या? Exactly, God bless you. और ये b is not equal to 0, ये देखिए, तो ये लिखना होता है। अब आपका देखो √3 इज इक्वल टू a/b, और जो आपने बिल्कुल सही बोला, तो HCF ऑफ a एंड b इज 1। ये को-प्राइम, इसको आपका नाम देखो दस। अब आप क्या करेंगे, देखो ये √3 इज इक्वल टू a/b, ऐसे देखो जी। अब इसके बाद देखो यहाँ स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स कर दीजिएगा, देखो इसका, तो देखो √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू a/b का होल स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर आपका देखो ये क्या हो गया, 3b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। यहां पे था। अब आप देखेंगे इसको, आप देखो b स्क्वायर इज इक्वल टू आपका a स्क्वायर अपॉन 3, कायदे से इसको ऐसे कर सकते हैं, देखो ना। तो ये अब अगर आप अपनी बुक्स में देखेंगे तो यहाँ पे इतना लिखने के बाद आपका ना देखो, तो देयरफॉर ये क्या बता रहा है आपका ना देखो, दिस इज कि a स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय, इधर देखिए ठीक है ना। तो 3 डिवाइस a स्क्वायर भी लिख सकते हैं आपका ना देखो, तो इट फॉलोज। अब आपका ये क्या फॉलो करता है आपका ना, दैट a इज डिवाइडेड बाय 3। कई बुक्स में लिखा होगा 3 डिवाइडेड a, कोई दिक्कत नहीं है आपका नाम देखो, ऐसा ये हो गया। अब आप क्या करते हैं इसमें देखो, ऐसे क्वेश्चन में जिसमें प्लेन 3 √3 हो, प्लेन रूट आपका नाम देखो, दिस इज रूट, क्योंकि ये क्वेश्चन बेसिकली जैसे ये 5 प्लस रूट आपका देखो, एक ऐसे भी आता है क्वेश्चन, इसमें एक आपका देखो √3 प्लस √2 भी आएगा, प्लस हो या माइनस हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। देखो ये प्लेन नंबर है, ये सर्ड है, ये दोनों आपके देखो सर्ड है। एक आपको ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, देखो आपका नाम देखो, और एक आपका नाम देखो ये √3 या √2 या √5। इसमें 4 टाइप्स के क्वेश्चंस आपके बनते हैं, 4 टाइप्स के क्वेश्चन। तो जब ऐसा क्वेश्चन बने जैसा √3 प्लेन, मतलब एक खाली सिंगल सर्ड दिया हो, तो उस समय आप क्या करते हैं, इतना लिखने के बाद अब आप क्या करेंगे, a जो ये है a इज डिवाइडेड बाय 3 या 3 डिवाइड्स a, यहाँ पे आपका ये भी लिख सकते हैं 3 डिवाइड्स a, आपकी मर्जी है आप जो लिखो। यहाँ पे मैं नहीं कहूँगा कि आप ये वाला स्टेटमेंट लिखो या ये वाला स्टेटमेंट लिखो। अब आप क्या करेंगे, a इज इक्वल टू आपका देखो 3c कर देंगे आप। अब फिर ये यहाँ पे क्या होगा, ये c इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ये भी आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, कई बच्चे नहीं करते डिफाइन। एक्चुअली सी ये ऊपर वाले में 3 is divisible by a square भी है, 3 is divisible by a square। इसका मतलब आपने फिर मुझे ध्यान से नहीं सुना, मैंने क्या बोला, पहले आप लिखेंगे a स्क्वायर, पहले a स्क्वायर इज डिविजिबल, तब 3 लिखेंगे ना, देखो ये देखो ना क्या लिखा। अब आप करेंगे फिर अगेन स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स, बल्कि इसमें c इज अ एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी लिखेंगे तो और एनी पॉजिटिव इंटीजर लिखेंगे तो ज्यादा आपके लिए और फेवरेबल होगा। तो स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स कर दीजिएगा, तो a का स्क्वायर इज इक्वल टू 3c का स्क्वायर, ये देखो,
ए स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 9c स्क्वायर। दिस स्क्वायर इज ऑफ 3 and c। अब देखो यहाँ पर ये आपकी दूसरी क्वेश्चन और ए स्क्वायर आ गया। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे कंपेयरिंग इधर इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 फॉर ए स्क्वायर कर देंगे। तो देखो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आपका ए स्क्वायर की वैल्यू ये रखिए 3b स्क्वायर इज इक्वल टू आपका ना देखो दिस इज 9c स्क्वायर। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू देखो आपका 9c स्क्वायर अपॉन b 3। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया जैसा आपने यहाँ लिखा था ये देखो ऐसे आप अगर आप इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा ए और बी के रिस्पेक्ट में है ये देखो। तो इट मींस यहाँ पे आप लिखेंगे आपका क्या लिखेंगे बी स्क्वायर इज क्या कह रहे थे आप डिवाइडेड ये कहा या क्या कहा आपने यही कहा। थैंक यू डिवाइडेड। तो इसका वेरी नाइस मैंने सुना नहीं सो बी इज डिवाइडेड बाय बी इज डिवाइडेड बाय बस आपका काम यहाँ पे हो गया। तो अब इस वाली से दिस इज द थ्री इनसे अब आपका नाम इससे और इससे आप क्या कर देंगे आपका नाम फ्रॉम 1 and 2 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ। अब लास्ट में आपका क्या करेंगे यहाँ लिख देंगे सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and after the equation number 3 after 3 is a common factor। आपने क्या को प्राइम लिखा होता तो कॉमन फैक्टर हो गया आपका नाम देखो आप बोथ ए एंड बी ये दोनों का ए और बी दोनों का ही आपका एक कॉमन फैक्टर हो गया आपका नाम। तो बट दिस कॉन्ट्राडिक्शन द फैक्ट क्या लिखते हैं आप इसको फैक्ट दैट ए एंड बी आर क्या लिखा आपने ऊपर देख लीजिएगा आर को प्राइम ऊपर लिखा हो देखो आपका को प्राइम सो दे हैव नो कॉमन फैक्टर। सो देयरफॉर क्या लिखते हैं लास्ट लाइन क्या लिखते हैं आप सो नहीं सो आवर assumption is wrong then तो therefore आपका √3 is an irrational। तो याद रखिएगा अगर आपके पास खाली एक नंबर है तो देखो इतना कुछ लिखना पड़ेगा और अगर यही √3 प्लस √2 या √2 प्लस √5 होता तो कल वाला जो √p और √q सिंपल था उसमें इतना लफड़ा नहीं पड़ेगा। ऐसा डू इट प्लीज फिर आगे बढ़ते हैं।